सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं का अध्याय नंबर 7 प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 5 हम अध्ययन करेंगे। ABC, यहाँ ABC और DBC समान आधार BC, दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं एक आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। यानी ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर, यानी दोनों ये त्रिभुज ABC और DBC दोनों का आधार BC सेम है और दोनों त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ABD, ये पूर्ण कोण ABD और कोण ACD आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपको दिया गया है। और हमें सिद्ध करना है कि कोण ABD और कोण ACD और ABD आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे, हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इसको कोण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको कोण नंबर 2, इसको कोण नंबर 3 और इसको कोण नंबर 4। इन कोणों को अलग अलग नाम देते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC में, जो त्रिभुज ABC है उस त्रिभुज ABC में जो AB भुजा है वो AC के बराबर है, जो AB भुजा है वो AC के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ इम्प्लाइज जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर होगा, क्योंकि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होगी तो उसके सामने कोण 2 और AC के सामने कोण 1, वो दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं। त्रिभुज DBC में ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जो DB है वो DC के बराबर है, जो DB भुजा है वो DC के बराबर है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बराबर भुजाओं के सामने के जो कोण है इसका मतलब ये होगा जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर आएगा। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से हमने कोण 1 कोण 2 के बराबर सिद्ध कर दिया और समीकरण नंबर 2 से कोण 3 कोण 4 बराबर, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण दोनों को जोड़ देने पर से हमें क्या मिलेगा, कोण 1 समीकरण नंबर 1 में कोण 1 में कौन जुड़ जाएगा, कोण 3, और कोण 2 किस में जुड़ जाएगा, कोण 4 में। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो कोण 1 में कोण 3, कोण 2 में कोण 4 जुड़ जाएगा। कोण 1 प्लस कोण 3 कितना आ गया, कोण 1 और कोण 3 का जोड़ कितना आएगा, ABC कोण 1 है और CBD, तो दोनों का जोड़ कितना आएगा, कोण 1 प्लस कोण 3 कितना आएगा, ABD, जो हमें सिद्ध करना है। ये जो कोण ABD है वो बराबर हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 4, क्या बन जाएगा, ACD, दोनों कोणों का योग, इस कोण का योग और इस कोण का योग कितना आएगा, ACD। ये हमें सिद्ध करना है, इति सिद्धम, ये हमने सिद्ध कर दिया। हमें दिया गया है, जो दिया गया था त्रिभुज दोनों समद्विबाहु त्रिभुज जिनका आधार समान है, सिद्ध में करना कि दोनों कोण बराबर। तुमको कैसे सिद्ध किया, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। त्रिभुज DBC में भी DB DC के बराबर है तो कोण 3 कोण 4 बराबर है, तो कोण 1 में कोण 3 को जोड़ा, कोण 2 में कोण 4 के तो बराबर आएंगे, तो ABD बराबर है ACD, हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न नंबर 6 में त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB भुजा AC के बराबर है, यानी ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद क्या किया, भुजा BA कौन सी है, BA ये भुजा है, को बिंदु D तक इसको आगे बढ़ा दिया, D तक इस प्रकार बढ़ाई गई, वो इस प्रकार बढ़ाएगी कि जो AD है हमने A से D को इतना बढ़ाना है कि ये भुजा इस AB के बराबर ही आ जाए, ये भुजा इसके बराबर भी आ जाए, यानी ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा AB AD के बराबर भी है, यानी ये तीनों भुजाएं आपस में क्या आ जाएंगी, बराबर है। ये हमें दिया गया है। दर्शाइए कि जो कोण BCD है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोण आएगा, कोण ये कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का हमें सिद्ध करना है। जो BCD कोण कितना आएगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा BA को आगे बढ़ाने पर D बिंदु तक इस तरह बढ़ाया जाता है कि जो A से B की लंबाई और A से D की लंबाई क्या हो जाए, बराबर। अगर ऐसा है तो जब D को C से मिलाएंगे तो जो BCD कोण आएगा वो क्या आएगा, समकोण, उसका वो क्या आएगा, एक समकोण, यानी कि इन दोनों कोणों का जोड़ हमने कितना दिखाना है, 180। तो हमें दिया क्या हुआ है, त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज में जो AB भुजा है वो AC के बराबर है।
और जो ऊपर त्रिभुज बना आपका ए सी डी में जो ए डी भुजा है वो ए सी के बराबर क्यों आ गया? क्योंकि जो ए डी है वो ए बी के बराबर दिया गया है, ए डी है वो ए बी के बराबर दिया गया है, और ए बी किसके बराबर है? ए सी के। अतः ये तीनों भुजाएं ए बी, ए सी और ए डी बराबर ए बी भी हो जाएगा। हमें सिद्ध क्या करना है कि जो बी सी डी कोण हो कितने डिग्री का? 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इसको कोण के नाम दे देते हैं। तो इस कोण का नाम दे देते हैं कोण 1, इसका नाम देते हैं कोण 2, इस कोण का नाम देते हैं, इस त्रिभुज का एक कोण मान लेते हैं 3, इस कोण का नाम दे देते हैं 4, इस कोण का नाम दे देते हैं 5 और इस कोण का नाम दे देते हैं हम कोण नंबर 6। तो त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोण हो गए 2, 1 और 3, और ए डी सी के तीनों कोण 5, 6 और 4। अब हम जैसे कि देख पा रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी सी में हमें जो ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोण 1 है वो कोण 3 के बराबर हो जाएगा। देखिए त्रिभुज ए बी सी की ए बी भुजा ए सी के बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण कोण 1, इसके सम्मुख कोण कोण 3, कोण 1 कोण 3 के बराबर आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरह दूसरे त्रिभुज ए सी डी में जो ए सी भुजा है वो ए डी के बराबर है। त्रिभुज ए सी डी में जैसे पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था वैसे ही कि जो ए सी भुजा है वो ए डी के बराबर है, जो ए सी भुजा ए डी के बराबर है। तो इसका ये हुआ कि ये भुजा ए सी ए डी के बराबर है, तो कोण 4 किसके बराबर रहेगा? कोण 6 के। तो जो कोण 4 हो किसके बराबर है? कोण 6 के। इसको समीकरण नंबर 2 हम मान लेते हैं। यानी हमने सिद्ध किया जो कोण 1 कोण 3 के बराबर है और कोण 4 है कोण 6 के बराबर है। हमें कोण 3 और कोण 4 का जोड़ हमें सिद्ध करना है कि जो बी सी डी है कोण 90, यानी कि ये सिद्ध करना हमें कि कोण 3 प्लस कोण 4 दोनों का जोड़ अगर हम 90 प्रूव कर देते हैं, बी सी डी 90 का मतलब जो बी सी डी में दो कोण कोण 3 प्लस कोण 4 अगर हम शो कर देते हैं 90 डिग्री तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम अब बाह्य कोण नियम का प्रयोग करेंगे। तो अब जैसे कि हम देखते हैं, पहले आ जाते हैं त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज में। त्रिभुज ए बी सी में जो बाह्य कोण नियम क्या कहता है कि बाह्य कोण नियम से कोण 1 प्लस कोण 3 कितना आएगा? कोण 5 के बराबर है। या कोण 1 प्लस कोण 2 कितना आ जाएगा? कोण 4 के बराबर है। दोनों कोणों का जोड़ कितना आएगा? कोण अंतः दोनों कोणों का जोड़ कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर है कोण 4। त्रिभुज एबीसी में जो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4 के, इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर है। ये किस नियम से? बाह्य कोण नियम से। बाह्य कोण नियम से। बाह्य कोण नियम क्या है? नियम से कि त्रिभुज के ये जो कोई भी अगर त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग उसके एक बाह्य कोण के बराबर होता है। अंतः कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। तो उस नियम से कोण 1 और कोण 2 किसके बराबर रहेगा? कोण 4 के बराबर है। बाह्य कोण क्या है इसका? कोण 1 और कोण 2, उसके बाद कोण 3 का बाह्य कोण क्या आएगा? कोण नंबर 4। उसके बाद तो यहां बाह्य कोण नियम लगा कोण 1 प्लस कोण 3, हम कोण 3 लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर है कोण 1 प्लस कोण 3 का मान कितना है? कोण नंबर 5 के बराबर आएगा बाह्य कोण नियम से। बाह्य कोण नियम क्या है कि अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर आएगा। ये जो बाह्य कोण है उसके बराबर ये होगा। ये इस नियम से हमने क्या दिया? कोण 1 प्लस कोण 3 का जोड़ कितना दिखा दिया? कोण 5। इसी तरह अब समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करने पर कोण 1 की जगह हम क्या ले सकते हैं? कोण 3। तो कोण 3 प्लस कोण 3 कितना आएगा? कोण नंबर 5। एक की जगह 3 क्यों लिखा? क्योंकि कोण 1 कोण 3 के बराबर है। तो कोण 1 की जगह कोण 3 लिखा क्योंकि हमें कोण 3 और कोण 4 के जोड़ को कोण 3 और कोण 4 के जोड़ को हमने क्या दिखाना? 90 है। तो 1 की आवश्यकता नहीं, इसलिए 1 के साथ हमने क्या रख दिया? कोण नंबर 3 समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? कोण 3 प्लस कोण 3 कितना आएगा? 2 कोण 3 बराबर है कोण 5। इसको समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 3। उसके बाद त्रिभुज ए सी डी में बाह्य कोण नियम से त्रिभुज ए सी डी में जो कोण 4 और कोण 6 हैं, बाह्य कोण नियम से जो बाह्य कोण 4 प्लस कोण 6 है वो किसके बराबर आएगा? कोण 2 के बराबर आएगा। कि दोनों अंतः कोणों का जोड़ कोण 4 और कोण 6
ये 4 कोण एक 6 और ये बाह्य कोण कौन सा इसका है, मतलब कोण 4 और कोण 5, कोण 6 का जो बाह्य कोण है वो कितना है, कोण नंबर 2। तो कोण 4 प्लस कोण 6 कितना है, कोण नंबर 2। क्योंकि कोण 4 कोण 6 के बराबर है, हमें कोण 4 की आवश्यकता है, क्योंकि 3 और 4 के जोड़ को हमने 90 दिखाना है। तो यहाँ कोण 4 लेके आने के लिए हमने क्या करेंगे, कोण 4 ऐसे कैसे, और कोण 6, कोण 4 बराबर है तो 6 की जगह लिख देंगे कोण 4 बराबर है कोण नंबर 2। तो 2 गुणा में कोण 4 कितना आएगा, कोण नंबर 2। इसको समीकरण नंबर 4 हम मान लेते हैं। हमने क्या सिद्ध कर दिया, जो कोण 3 का 2 गुणा कोण 5 के बराबर है और कोण 4 का 2 गुणा कोण 2 के बराबर है। अब 3 में 4 जोड़ने पर समीकरण नंबर 3 में समीकरण 4 जोड़ने पर, इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर कोण 3 में 2 कोण 3 में 2 कोण 4 जुड़ जाएगा और कोण 5 में कोण 2 जुड़ जाएगा, यानी कि दाएं पक्ष में बाएं पक्ष में बाएं पक्ष, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष जुड़ जाएगा। अब इन दोनों में से 2 साझा, तो 2 कोण 3, मतलब 2 अगर साझा निकाला देते हैं तो यहाँ दे जाएगा कोण 3, ये 2 साझा लगेगा तो क्या हो जाएगा, कोण 4 बराबर है कोण 5 प्लस कोण 2। अब हमें पता है जो कोण 5 और कोण 2 एक रेखा BD पर बने 2 कोण है, कोण 2 और कोण 5 एक रेखा पर बने कोण है, तो दोनों का जोड़ कितना आएगा, 180, जिसको हम क्या लिख देंगे, कोण 5 प्लस कोण 2 कितना आ जाएगा, 180। देखिए इन दोनों में से 2 साझा तो अंदर क्या हो जाएगा, कोण 3 प्लस कोण 4 और कोण 5 प्लस कोण 2 का जो मान है वो 180 क्यों है, रेखा पर बने कोण, रैखिक युग्म, रैखिक कोणों का युग्म, ये कोणों का युग्म, इसलिए इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 180। तो कोण 3 और कोण 4 का जोड़ कितना आ जाएगा, 180 भाग में 2, कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का। ये हमें सिद्ध करना था कि कोण 3 और कोण 4 दोनों कोणों का कितना आएगा, हमें ये सिद्ध करना था कि कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री, हमने सिद्ध किया। तो सबसे पहले कोण 1 3 कोण 3 के बराबर है, कोण 4 कोण 6 के बराबर हमने समीकरण नंबर 1 और 2 से, क्योंकि संधिबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है। फिर हमने क्या किया, बाह्य कोण नियम से त्रिभुज AB में कोण 1 और कोण 3 का जोड़ कोण 5 के बराबर है, तो कोण 1 की जगह कोण 3 लिखा, कोण 3 की जगह कोण 3 बराबर कोण नंबर 5, तो 2 कोण 3 कितना आ गया, कोण 5। उसी तरह त्रिभुज ACD में कोण 4 और कोण 6 दोनों अंतःकोणों का योग बाह्य कोण 2 के बराबर है, तो कोण 4 कोण 6 की जगह हमने क्या लिखा, कोण 4 लिखा, तो कोण 4 प्लस कोण 4 2 कोण 4 बराबर है कोण 2। ये समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4 को जोड़ा, तो 2 कोण 3 2 कोण 4 बराबर है कोण 2 प्लस कोण 5। अब इन दोनों में से 2 साझा तो अंदर क्या बचेगा, कोण 3 प्लस कोण 4 और कोण 5 और कोण 2 का जो जोड़ा वो कितना आएगा, 180, क्योंकि रैखिक कोणों का युग्म है ये कोण 5 और कोण 2। तो कोण 3 और कोण 4 ये 2 कहाँ चला गया, भाग में, तो 180/2 कितना आएगा, 90। अतः हमने क्या सिद्ध कर दिया, जो कोण BCD हमारा है, जो BCD है वो कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री, हमें सिद्ध करना था। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण A क्या है, 90 डिग्री, जिसमें कोण A कितना 90 डिग्री है, और जो भुजा AB है वो AC के बराबर है। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो कोण B और कोण C का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है, तो जैसे हम दिया है, हमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री, जो AB भुजा है और AC भुजा वो बराबर आएंगी। हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण B और कोण C के माप हमें ज्ञात करने हैं। तो प्रमाण हम करते हैं, त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है और जो दोनों भुजाएं हैं बराबर हैं, यानी कि त्रिभुज कैसी है, समद्विबाहु त्रिभुज है। AC और AB भुजा बराबर है, यानी कि अतः समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः क्योंकि त्रिभुज ABC में दोनों भुजाएं बराबर है, इसलिए जैसे हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज के अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के जो दोनों कोण हैं वो भी क्या आएंगे, अतः जो कोण B है और जो कोण C है वो क्या आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। क्योंकि AC की भुजा के सामने कौन कौन है, कोण B, और AB भुजा के सामने कौन कौन सा C, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण, इसके सम्मुख कोण ये, इसके सम्मुख कोण ये, दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का, हमें कोण B और कोण C के मान ज्ञात करने हैं। अब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180, जिसमें कोण A कितना दिया हुआ आपको, 90 डिग्री, कोण B और कोण C के जब हम कोण B लिख देते हैं बराबर कितना आएगा, 180। क्यों, क्योंकि जो कोण B है वो कोण C के और कोण C कोण B के बराबर, तो हमने क्या कोण A का मान 90 रख दिया, 90 डिग्री कोण A का मान।
कोण बी और कोण सी बराबर है, इसलिए कोण बी और कोण सी का मान क्या रख दिया हमने, कोण बी बराबर 180। तो कोण बी और कोण बी, यहाँ से 2 कोण बी बराबर आएगा 180 माइनस ये 90 उधर जाएगा, कट जाएगा, तो 180 में से 90 कटेगा तो कितना आ जाएगा 90। तो कोण बी का माप कितना आएगा, बराबर 90/2, 2 एकम 2 45 पे कट जाएगा। तो कोण बी का माप कितना आ गया। अब क्योंकि बी कोण और कोण सी बराबर हैं तो बी कोण 45 है, इसलिए कोण सी भी कितना आएगा आपका 45 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना था। ये जो समद्विबाहु त्रिभुज का, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी दोनों कोण कितना आएंगे 45 डिग्री 45 डिग्री। कैसे, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, जिसमें कोण ए का मान 90 डिग्री, कोण बी का मान बी और कोण सी का मान हमने बी रखा जो कि 180 के बराबर है। तो कोण बी 2 कोण बी बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। तो कोण बी कितना आएगा 90/2 45 डिग्री। अतः कोण बी और कोण सी का माप क्योंकि बराबर है तो ये दोनों क्या आएंगे 45 डिग्री के। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया गया है, दर्शाई कि किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये हमें सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। अब क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी क्या होंगे बराबर। ये कोण ए, कोण बी और कोण सी भी क्या होंगे आपस में बराबर हो। यानी कि त्रिभुज ए बी सी हमें क्या दी हुई है, एक समबाहु त्रिभुज दी हुई है। हमें सिद्ध करना है कि तीनों कोण क्या आएंगे 60 डिग्री के बराबर होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60। प्रमाण कैसे करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु यानी जिसकी सभी भुजाएं क्या है समबाहु त्रिभुज है। इसलिए तीनों कोणों, जो तीनों कोण ए बराबर है कोण बी बराबर है कोण सी, तीनों कोण क्या आएंगे बराबर है, क्योंकि ये कोण ए, कोण बी और कोण सी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण, तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं और तीनों कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, वो कितना आएगा 180 का, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का कितना होता है 180। तो कोण ए, कोण बी है उसको कोण ए रख देते हैं, कोण ए और कोण सी भी कोण ए के बराबर, तो कोण ए यानी कि बी की जगह भी हमने कोण ए रख दिया, कोण सी की जगह मैंने एक रख दिया 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए कितना आएगा 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना आएगा 180/3, 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री, यानी कोण ए का माप कितना आ गया 60 डिग्री। अब हमें जान, क्योंकि कोण ए और कोण बी और कोण सी तीनों माप हमें बराबर दिए हुए थे, कोण ए का माप, कोण बी का माप और कोण सी का माप कितना है, जो कोण ए का माप कितना निकाला हमने 60 डिग्री। अतः तीनों कोणों कितने आएंगे 60 डिग्री आएंगे। हमें सिद्ध करना था कि जो समबाहु त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं 60 डिग्री। क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं और तीनों को 180 है, तो एक कोणे 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 बराबर, तीन कोणे बराबर 180, कोणे कितना आएगा 60 डिग्री। तो तीनों कोण बराबर होने की वजह से तीनों कोणों का माप क्या आएगा 60 डिग्री। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।